ओला एक टिपिकल स्टार्टअप की जैसे काम करता है। स्टार्टअप का उद्देश्य कभी भी प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं। स्टार्टअप कहता है भैया शुरुआत में पैसा नहीं कमाना है, शुरुआत में ग्रोथ चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, पूरा मार्केट एक बार कैप्चर कर लेंगे, हर आदमी को अपनी आदत लग जाएगी, पैसा तो बाद में देखी जाएगी। तो ये स्टार्टअप शुरुआत में पैसा नहीं कमाते, इनके पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनको पैसा दिए जाते हैं कि भैया पैसे लिए जा, पैसे फूके जा, 100 रुपए का सामान 50 रुपए में दे, बस एक बार ग्राहक इकट्ठे कर ले, पैसे बाद में कमाएंगे। तो ये स्टार्टअप काम कैसे करता है? पहले फेज में पैसा लुटाता है। ओला ने फर्स्ट फेज में क्या किया? पैसे लुटाए, ड्राइवर जितने भी हायर किए, ड्राइवर को कहा भैया खूब पैसे कमाओ। एक जमाना था, आपको भी याद होगा कि ओला के ड्राइवर एवरेज 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमाया करते थे। तो इतने ज्यादा पैसे दिए कि हर आदमी की इच्छा हो यार ओला बढ़िया चीज है, तो ड्राइवर ही ड्राइवर है, ड्राइवर को पैसे बढ़ गए। एज ए यूजर हमारे लिए शुरू में पहली ओला राइड फ्री, 30 रुपए में ओला, 50 रुपए में ओला, 5 रुपए किलोमीटर, 4 रुपए किलोमीटर, इतना सस्ता कर दिया कि हर आदमी ओला में बैठने को तैयार, तो कस्टमर खुश। और इतने ज्यादा पैसे दिए ड्राइवर को कि हर ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार, तो ड्राइवर भी खुश, दोनों खुश थे। कंपनी खुश नहीं थी क्योंकि पैसा लग रहा था, पर कंपनी ने कहा कोई नहीं, बाद में निकालेंगे। फिर आया सेकंड फेज। सेकंड फेज होता है ट्रस्ट का। अभी कंपनी नई नई है, अभी हो सकता है कुछ समय के लिए देरी हो, बाद में ना दे पाए, तो धीरे धीरे हमको ओला पे ट्रस्ट आने लग गया कि यार 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, ये तो भैया डिस्काउंट पे डिस्काउंट दी जा रही है, कंपनी बहुत बढ़िया है, ऑटो से सस्ती पड़ती है, एसी में आदमी घूमता है, तो धीरे धीरे कस्टमर को भरोसा हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई, दिल्ली, पुणे में डेली ऑफिस आते थे, 1-1 घंटा ट्रैफिक में फंसते थे, उन्होंने कहा अपनी गाड़ी लेने का विचार ही त्याग दिया, बोले गाड़ी चाहिए ही नहीं, ओला से जाएंगे, ओला से आएंगे। जिनके पास गाड़ी थी उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी गैराज में, अरे बोले ऑफिस आने जाने के लिए ओला काम मिलेंगे। ग्राहकों का ट्रस्ट आ गया, इनके बंदे कस्टमर हो गए। इधर टैक्सी वालों के अलग मजे हो रहे हैं। वो जब अपने सर्किल में बैठते हैं, कहते हैं आज तुम्हारा भाई लाख रुपए कमाता है, तो बाकी जितने भी लोग थे जो कहीं पे 20-25 हजार की नौकरी कर रहे थे, उनका बड़ा जीव जला, बोले यार 80,000 तो बुरी बात नहीं है। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, EMI पे गाड़ियां खरीदी और ड्राइवर बन गए। उन्होंने कहा 25,000 की नौकरी में क्या मिलेगा भाई साहब, 1 लाख रुपए कमाएंगे, 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, 75,000 हमारे। और इस तरह से ग्राहक और ड्राइवर दोनों ओला पे डिपेंडेंट हो गए कि ग्राहक ने भैया अपनी गाड़ी छोड़ दी, वो ओला पे निर्भर है, और इधर जो आपका ड्राइवर है उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, लोन ले लिया, 5 साल तक की EMI है, अब वो छोड़ भी नहीं सकता, तो ड्राइवर भी ओला पे निर्भर, कस्टमर भी ओला पे निर्भर। अब आया थर्ड फेज। इन्वेस्टर बोला भाई 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, क्या चाहता भाई, कितने रुपए गवाएगा, अब तो कमा के दे। ओला ने कहा अब कमाते हैं, टेंशन मत लो। पहला काम किया, ओला के डिस्काउंट बंद, ओला के कैशबैक बंद, अब सर्च प्राइसिंग और लगाता है। तो जहां पे फॉर एग्जांपल आप पहले 100 रुपए में पहुंचते थे, वहीं जाने के 250 लग रहे हैं, वहीं जाने के 300 लग रहे हैं। भाई साहब कस्टमर को पता पड़ गया, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे लेने लग गया यार। सेकंड, ड्राइवर के साथ कहा कि ड्राइवर भैया इतने साल खूब कमा लिया, अब कमाई नहीं मिलेगी। धीरे धीरे ड्राइवर का कमीशन रिड्यूस करते करते जो ड्राइवर 1 लाख रुपए कमाया करता था, उसकी कमाई ला के रख दी इन्होंने 25 से 30 हजार रुपए पे। ऐसा करके कंपनी ने सोचा कि अब तो पैसा बचेगा, क्योंकि खर्चा ड्राइवर वाला कम कर दिया है और इनकम इतनी बढ़ा दी है, अब तो मजा आएगा। ओला का प्रॉफिट तो बना नहीं, पर हाँ लॉस धीरे धीरे कम होने लग गया। पर इस लॉस के चक्कर में 3 लोग नाराज हो गए, और उन 3 लोगों के नाराज होने के चक्कर में कंपनी का बट्टा बैठ गया। पहला कौन नाराज हुआ? ड्राइवर। ड्राइवर ने कहा भैया जब मेरी इनकम लाख रुपए हुई तो मैंने खर्चे भी 70-75 हजार के कर लिए। भैया मुझे गाड़ी की EMI देनी है, मेरे को पेट्रोल का भैया प्राइस बढ़ गया है, पेट्रोल हो गया है महंगा, बच्चों को मैंने अच्छे स्कूल में करवा दिया, मकान मैंने बढ़िया जगह ले लिया, अब मेरे पे इतना कर्जा ऑलरेडी है और तुमने मेरी इनकम रिड्यूस कर दी, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो ड्राइवर की बड़ी टेंशन होने लगी कि गाड़ी कैसे चलाऊं। ऊपर से कोरोना और आ गया, तो बीच में 6 महीने, साल भर गाड़ी भी नहीं चली, तो ये सारे लोग गांव चले गए। अकेले मुंबई और दिल्ली में मिला के बैंक ने जब्त किए 30,000 कार कि जिनकी EMI ड्यू थी, गांव वाले चले गए भाई साहब। तो एक समय ऐसा था कि जहां पे बेंगलोर में 1 लाख के आसपास कार है, एकदम से रह गई 30,000। पहली बार ड्राइवर का मोह भंग हो गया, जो एग्जिस्टिंग थे उनका मोह भंग हो गया। नए आदमी डर गए कि अरे यार ये तो क्या हालत हो गई इनके साथ, तो नए ड्राइवर आ नहीं रहे और पुराने छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कैब की संख्या कम हो गई एक तो। सेकंड, अभी भी जिन लोगों ने हिम्मत कर रखी थी हम जाएंगे, उनको ड्राइवरों ने परेशान कर रखा है। ड्राइवर को पता है पैसे तो मुझे कम मिलेंगे, तो ड्राइवर हर राइड से पहले पूछता है कहाँ जाओगे। तो अगर ड्राइवर को लगता है कि आपको 10-15 किलोमीटर लेके जाना है जहां उसका अच्छा किराया बनेगा, तो वो बुक एक्सेप्ट करता है, नहीं तो कैंसिल कर देता है। अब आपको पहले बुक कराती 2 मिनट में ड्राइवर मिलता था, अब गाड़ी बुक कराते हो 3 बार तो कैंसिल होती है, चौथी बार बंदा आता है।
तो ग्राहक वैसे चिढ़ गया। अब आप बोलोगे राहुल जी चलो ड्राइवर और कस्टमर तो नाराज है, तीसरा आदमी कौन है जो नाराज हो गया? तीसरा आदमी ओला के खुद के एम्प्लॉय नाराज हो गए। बोले सर उनको क्या दिक्कत है? ओला का जो फाउंडर है मिस्टर भावेश अग्रवाल जी, वैसे तो भैया बहुत एम्बिशियस आदमी है, कई लोगों का सपना है कि ऐसा फाउंडर हम बने, पर वो बहुत ज्यादा गुस्सैल आदमी है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस आदमी है। वो सोचते हैं कि भैया आदमी को दिन में 28 घंटे काम करना चाहिए। वो रात को एम्प्लॉय को 2-2 बजे बुला लेते हैं मीटिंग के लिए, 2 बजे मीटिंग करेंगे, संडे को बुला लेते हैं, छुट्टी को बुला लेते हैं। वहां पे काम का ऐसा माहौल के रखा है कि 1 महीने में प्रेशर है कि 3 महीने का काम करके दो, तो वहां पे कोई आदमी ढंग से टिकता नहीं है। आप नोटिस करना, भावेश अग्रवाल ने कंपनी चालू की, वो खुद को कहते हैं एम्प्लॉय नंबर 1, और धीरे धीरे करके जो जो एम्प्लॉय आते हैं उनको एम्प्लॉय की संख्या मिलती है। तो अभी इस समय ओला में जो एम्प्लॉय संख्या चल रही है वो चल रही है 50,000 समथिंग, और इस समय ओला में एम्प्लॉय है 1500। यानी पिछले 10 सालों में ओला से 48,500 लोग नौकरी छोड़ के जा चुके हैं, और छोटी मोटी पोजीशन नहीं, बड़ी बड़ी पोजीशन के। लास्ट 2 सालों में टॉप 16 एग्जीक्यूटिव, CFO, CMO इस लेवल के जिन्होंने ओला वाली चीजें बनाई है, बेसिक जो ओला की टेक्नोलॉजी समझते हैं, वो सब छोड़ के चले गए भावेश जी के व्यवहार से। तो बोले राहुल जी भावेश जी क्या कर रहे हैं? अरे भावेश जी का पूरा फोकस ओला कैब को साइड में डाल दिया, नया लॉन्च किया उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक। अभी उनका पूरा फोकस है 2 व्हीलर बनाने पे, नई कंपनी पे ध्यान दे रहे, पुरानी कंपनी लगभग छोड़ दी है, और इसीलिए पुरानी कंपनी अब संभल नहीं रही है। अभी कुछ समय पहले ही 1400 से ज्यादा एम्प्लॉय उन्होंने एक ही दिन में फायर किया। अभी ये जो ओला डूब रही है, इसको बचाने के लिए एक IPO लाने का विचार है। IPO लाएंगे, उससे जो पैसा इकट्ठा होगा इन्वेस्टर को देंगे और अपना पिन छुड़ाएंगे। तो ओला के IPO में भूल के भी पैसे मत लगा देना। जब IPO आएगा तब डिटेल वीडियो और बना दूंगा, बट अभी के लिए तो भैया यही बात है। बिजनेस लेसन हम क्या सीख सकते हैं? सर जी खाते खाते कुएं का भी अंत आ जाता है। बिजनेस में आप सोचो कि अभी पैसे नहीं कमाता, अभी तो खर्चा करता हूं, बाद में कमा लेंगे, बाद कभी नहीं आता। बिजनेस में सेल्स मत देखो, देखो तो सिर्फ प्रॉफिट देखो। आपको कंपनी को आगे बढ़ाने में हमेशा टीम का योगदान बहुत ज्यादा होता है। आप कभी टीम के साथ मिसबिहेव मत करो, ना अपने वेंडर्स के साथ मिसबिहेव करो, ना कस्टमर को लूटो। ये तीनों को ही लूट रहे हैं, इसलिए कंपनी डगमगा गई है और आगे भी डगमगाती रहेगी। मैं पर्सनली ओला से उम्मीद छोड़ चुका हूं, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। आपका क्या ओला पे विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी कोई ऐसा स्टार्टअप जो आपके दिल के करीब है और उसके अंदर की कहानी जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं, उसको लेके आऊंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।